जीके सर मॉडर्न इंग्लिश क्लासेज के डायरेक्टर, मेरा कोचिंग गांधी चौक मधुबनी में है। मैं आप लोगों को टेंस से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव बताने जा रहा हूँ। देखिए, जब पास्ट में कोई कार्य जारी रही थी, यानी बीते हुए समय में काम चल रही थी, और उसी बीच कोई घटना घटी हो तो जारी घटना के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट के अनुसार सिंगुलर है तो वाज लगाएंगे, और प्लूरल है तो वेयर लगाएंगे। वेयर के बाद भी4 होता है। सिंगुलर है तो वाज और प्लूरल है तो वेयर प्लस भी4। किंतु उसी बीच घटना के लिए सिंपल पास्ट टेंस सब्जेक्ट के बाद भी2 का प्रयोग होता है। जैसे ही के साथ वाज होगा, टेकिंग, वाज के बाद भी4 होगा, और यहाँ मील होगा। वह मील माने वह भोजन कर रहा था। व्हेन द फोन रिंग का भी2 हो गया, यहाँ रिंग, यानी वह भोजन कर रहा था, यानी भोजन करने का काम चल रहा था। जब फोन रिंग किया यानी बजा, तो अचानक जो काम हुआ उसके लिए भी2। वाइल रामू वाज वॉकिंग इन द फील्ड, जब रामू फील्ड में टहल रहा था तो काम जारी था, तो रामू सिंगुलर है तो वाज के बाद भी4, यानी फील्ड में टहलने का काम चल रहा था, जारी काम था, तो वाज वेयर प्लस भी4। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वाज, प्लूरल तो वेयर प्लस भी4 होगा। और अचानक उसी बीच कोई घटना हो गई, यानी स्नेक ने उसे बाइट कर दिया, तो बाइट का भी2 हो गया बिट। इट वाज रेनिंग, वर्षा हो रही थी, चल रहा था, तो इट के साथ वाज प्लस भी4। और अचानक उसी बीच जब उसने बाहर गया, तो अचानक जो काम हुआ उसी बीच कोई घटना हुआ, तो सब्जेक्ट में भी2 होगा, गो का भी2 वेंट। आई के बाद सब्जेक्ट के बाद यहाँ शट होगा द डोर, मैंने दरवाजा क्विकली तुरंत बंद कर दिया। जब व्हेन माने जब आई हियर्ड का भी2 हियर्ड अ नॉइज आउटसाइड, जब मैंने बाहर आवाजें सुनी। अब दो घटना एक में थोड़ी भी गैपिंग नहीं हो, दोनों घटना एक साथ हो जाए, तो दोनों सेंटेंसेज में भी2 लगाएंगे। सब्जेक्ट के बाद देखिए आई है, तो शट का भी2 शट हो गया, और हियर का भी2 हियर्ड हो गया। इट के साथ वाज होगा, और रेन का भी4 रैनिंग, माने वर्षा हो रही थी, चल रही थी कार्य। व्हेन माने जब हम लोग, गो का भी2 वेंट आउट, जब हम लोग बाहर गए। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, दो वाक हमें देखने को मिलेगा। भी4 से पहले अगर खाली स्थान है तो हेड प्लस भी3 भी भरेंगे, और भी4 के बाद वाला वाक में भी2 भरेंगे। अगर आफ्टर से पहले खाली स्थान है तो भी2, और आफ्टर के बाद वाला वाक में हेड प्लस भी3 होगा। जैसे भी4 से पहले वाला वाक में हेड स्टार्ट का भी2 भी3 स्टार्टेड, और भी4 के बाद वाला वाक में सब्जेक्ट के बाद भी2 होगा, रीच का भी2 रीच्ड। देखिए, एक वाक में अगर हेड प्लस भी3 है तो दूसरे वाक में डिफिनिट होगा भी2, आस्क का भी2 आस्क्ड होगा। अगर इफ से शुरू होने वाले वाक में हेड प्लस भी3 दिखाई देता है, तो लास्ट वाला वाक में वुड कुड माइट हैव प्लस भी3, या तो वुड होगा या कुड होगा या माइट होगा, उसके बाद हैव प्लस भी3 बढ़ेंगे। और अगर सब्जेक्ट से पहले हेड हो और उसके बाद भी3 दिखाई दे, तो लास्ट वाला वाक में या तो सब्जेक्ट के बाद या तो वुड होगा या कुड होगा या माइट होगा, उसके बाद हैव प्लस भी3 बढ़ेंगे। जैसे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, इफ वाला वाक्य में तो सब्जेक्ट से पहले हेड प्लस भी3 ही होगा, और लास्ट वाला वाक्य में वुड हैव प्लस भी3, गेट का भी3 गोट है। सब्जेक्ट से पहले हेड है, उसके बाद देखिए भी3 है, और लास्ट वाला वाक्य में वुड या कुड भी हो सकता है या माइट भी हो सकता है, लेकिन करेक्ट ऑप्शन वुड हैव प्लस रन का भी3 रन है। नेक्स्ट है बिफोर से पहले, बिफोर या बाय, यानी पॉइंट ऑफ टाइम से पहले, बाय माने तक, बिफोर माने पहले। और सब्जेक्ट के अनुसार शैल या विल हैव प्लस भी3 बनेंगे। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि ही के साथ विल होगा, हैव दिया है,
अराइव का भी3 अराइव्ड बाय 4 PM, यानी वह 4 बजे शाम तक पहुंच चुकेगा। यहाँ टुमारो मॉर्निंग निश्चित समय, उससे पहले बाइक माने तक के लिए, यानी कल सुबह तक सी के साथ विल हैव मैनेज, यानी वह कल सुबह तक मैनेज कर चुकेगी। बिफोर से पहले अगर खाली स्थान हो तो सी सब्जेक्ट के अनुसार शैल या विल हैव प्लस भी3 बढ़ेंगे, और बिफोर के बाद वाला वाक्य में भी1 या भी5, सब्जेक्ट प्लूरल है तो भी1 और सिंगुलर है तो भी5। जैसे द पेशेंट विल हैव डाई का भी3 हो गया, यहाँ डाइड DIED होगा, डाइड। बिफोर से पहले दिया हुआ वाक्य सब्जेक्ट विल हैव भी3, और बिफोर के बाद वाला वाक्य में सब्जेक्ट के अनुसार डॉक्टर सिंगुलर है इसलिए भी5 होगा कम्स। यहाँ देखिए बिफोर से पहले वाला वाक्य में खाली स्थान है तो विल हैव प्लस भी3, और बिफोर से पहले वाला वाक्य में सब्जेक्ट एग्जामिनेशन है, उसके बाद देखिए बिगिंस हो गया। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट कुछ भी हो यूज टू प्लस भी1 लगाएंगे पास्ट हैबिट को बताने के लिए, यानी बीते हुए समय की आदत को बताने के लिए। ही यूज्ड के बाद टू, और टू के बाद तो भी1 होगा लीव। सब्जेक्ट कुछ भी हो उसके बाद ऑलवेज, ऑफन, नेवर, ईवर, कोई भी एक चारों में से दे सकते हैं, उसके बाद भी2 होगा, ऑब्जेक्ट होगा। जैसे सी ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि सब्जेक्ट के बाद इन चारों में से कोई एक ऑलवेज है, और वांट का भी2 वांटेड है, वांटेड के बाद 2 प्लस भी1 देखते हैं, और ए सिंगर। सब्जेक्ट प्लूरल है तो वांट, सिंगुलर है तो वांट्स, और सब्जेक्ट कुछ भी हो भी2 है सिंपल पास्ट टेंस में तो वांटेड होगा, उसके बाद 2 प्लस भी1 होगा। जैसे ही के साथ वांट्स हो गया, और उसके बाद ये सीमा ऑब्जेक्ट है, उसके बाद 2 प्लस भी1 होगा तो टू डू आंसर यहाँ करेक्ट होगा। सब्जेक्ट प्लूरल हो तो ट्राई, और सिंगुलर है तो ट्राइज, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और यहाँ सिंपल पास्ट टेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद ट्राइड भी2 है, उसके बाद 2 प्लस भी1। जैसे दे ट्राई का भी2 ट्राइड है, उसके बाद 2 के बाद तो भी1 होगा, स्टिल भी1 है। तो हम लोग आज यहीं तक रहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी विद्यार्थी को टेंस से रिलेटेड 12 नंबर का ऑब्जेक्टिव इजी वे से बन सके। ओके, थैंक्स।